भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें। बने रहें, जुड़े रहें। हे गाइस, वेलकम बैक टू सिद्धार्थ लाइव। जैसे कि हमने अब एक पोल किया था हमारे चैनल पे और टेलीग्राम ग्रुप पे कि आपको प्लेसमेंट सीरीज़ देखने में इंटरेस्ट है या नहीं। सो मोर देन 500 स्टूडेंट्स वोटेड फॉर येस। तो इसके लिए हम यहाँ पे हमारी प्लेसमेंट सीरीज़ लेके आ गए हैं, जिसमें हमारा पहला वीडियो है फॉर NIT त्रिची। एंड यहाँ पे हम क्या क्या बताने वाले हैं इस वीडियो में वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। जैसे हम कॉलेज के बारे में बताएंगे कि ये कॉलेज किस चीज़ के लिए फेमस है एंड यहाँ की अच्छी बातें क्या हैं या बुरी बातें क्या हैं, एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स की क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे। अगर आप प्लेसमेंट में बैठते हैं तो एलिजिबल कैंडिडेट्स किसको कहा जाता है, इनका प्रोसीजर कैसे वर्क करता है, प्लेसमेंट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट क्या होते हैं और किस ब्रांच में किस स्पेशलाइजेशन में आपको क्या एवरेज पैकेज मिलेगा, एंड उसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्या बेस्ट ब्रांचेस हैं टू प्रेफर इन योर ऑर्डर, प्रेफरेंस ऑर्डर। तो आप प्रेफरेंस ऑर्डर में इसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो NIT त्रिची के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। तो इसके बारे में कुछ और अलग फैक्ट्स जो इसकी प्लेसमेंट से रिलेटेड है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि NIT त्रिची प्लेसमेंट के मामले में 5th इन इंडिया आता है, इंक्लूडिंग MTech एंड BTech, बोथ ऑफ देम। इसके बारे में हम इनकी जो प्लेसमेंट परसेंटेज वगैरह हैं इनके बारे में हम आपको बताते हैं कि कैसे काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टर्म्स होते हैं, जैसे कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट, प्लेस्ड कैंडिडेट्स एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स। सो इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्या है ये। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इन केस एक ब्रांच में टोटल स्टूडेंट्स हैं 20, जिसमें से एलिजिबल हैं 17। अगर एलिजिबल 17 है तो नॉट एलिजिबल हुए 3। ये नॉट एलिजिबल क्यों है? नॉट एलिजिबल ये हो सकता है मे बी इनका CGPA कम रहा हो, 6, 10, 12 के परसेंटेज कम रहे हों अकॉर्डिंग टू कंपनी, या उतने परसेंटेज की कंपनी ही नहीं आई इनके लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम CGPA की वजह से हो सकता है, या आपकी बैक चल रही हो, ऐसा कोई रीज़न हो सकता है। अब इन 17 लोगों में से मान लीजिए 15 हमारे प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं। 15 प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं यानी 15 ने रजिस्टर किया है फॉर प्लेसमेंट, रजिस्टर्ड। एंड जो बचे हुए 2 लोग हैं ये किसी हायर डिग्री पे चले जाते हैं। रजिस्टर क्यों नहीं किया इन्होंने? ये कुछ हायर डिग्री परस्यू करना चाह रहे हैं, किसी IIT IAS से, या फिर फॉरेन जाना चाह रहे हैं। रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आप यहाँ पे एलिजिबल समझ गए, रजिस्टर्ड समझ गए, अब प्लेस्ड बचा है। तो अब प्लेस्ड में क्या है कि जो प्लेस्ड स्टूडेंट्स चुने जाएंगे वो इन 15 में से चुने जाएंगे। तो मान लीजिए X प्लेस्ड हो जाता है एंड Y नॉट प्लेस्ड हो जाता है। Y इज नॉट प्लेस्ड, ये प्लेस नहीं हो पाया है। जो प्लेसमेंट परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि जो प्लेस स्टूडेंट्स हैं दैट इज X अपॉन X प्लस Y, यानी टोटल परसेंटेज इंटू 100। इसमें से प्लेसमेंट परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है और इन्हीं प्लेसमेंट परसेंटेज को ये अपने साइट पे शो करते हैं कि कितने सारे लोगों ने रजिस्टर किया या कितने लोग एलिजिबल थे, उसमें से कितने रजिस्टर्ड कर पाए एंड रजिस्टर्ड में से कितने प्लेस हुए। अगर आप इसको सही तरीके से समझेंगे तो आप सही एनालिसिस कर पाएंगे कि हर ब्रांच का क्या प्लेसमेंट किस तरीके से हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स पे, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस ऑर्डर में हमारा प्रेफरेंस रखना चाहिए अगर हमें अपनी ब्रांच चूज़ करनी है। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखे हुए हैं। ये स्टैट्स आपको NIT त्रिची की वेबसाइट से भी मिल जाएंगे और उस पर आप डिटेल में जाके देख भी सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेसमेंट परसेंटेज ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। रजिस्टर्ड स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें सारे स्टूडेंट्स नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उसमें से इतना प्लेसमेंट हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मैंने अपनी सारी ब्रांचेस ले ली है जो हमारे MTech में आती हैं, जिससे कि हम एक एक ब्रांच का धीरे धीरे करके सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। यहाँ पे जैसे पहली ब्रांच है TEM
TEM for Transportation Engineering Management and SE Structural Engineering, Environment Engineering. सो ये 3 ब्रांचेस हमारी सिविल के लिए हैं। सिविल के लिए हम यहाँ पे देखेंगे इनका एवरेज पैकेज क्या है। पहली जो ब्रांच है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्लेसमेंट परसेंटेज रहा है ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट वो है 28.6। ये काफ़ी कम था और इनके लिए जो प्लेसमेंट पैकेज है एवरेज वो भी काफ़ी कम था। सो मैं एक एक का आपको प्लेसमेंट पैकेज बता देती हूँ। तो इनका पे ऑलमोस्ट होता है 4 to 5 lakhs पर एनम। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट पैकेज मिलेगा 6 to 7। मैं लैक्स पर एनम में आपको बता रही हूँ, सो आप देख लीजिएगा, लैक्स पर एनम में बता रही हूँ। इसके बाद एनवायरनमेंट का भी अप्रॉक्स 4 to 5 रहता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरी ब्रांचेस पे। सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट परसेंटेज भी ज़्यादा है एंड इनका पैकेज भी ज़्यादा है। तो अगर आपको रखना है तो प्रेफरेंस में आप ये रख सकते हैं एंड सेकंड प्रेफरेंस आप अपनी रख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। ये ज़्यादा बेटर प्रेफरेंस है रादर देन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको जॉब्स मिल सकती हैं। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट उस पर। तो यहाँ पे ये सारे जो ब्रांचेस हैं ये कंप्यूटर साइंस एंड IT साइड के। सो पहला ब्रांच देखते हैं जिससे MTech CSE 100% प्लेसमेंट। ये आप देख सकते हैं हमेशा 100% प्लेसमेंट होता है, मतलब जितने बच्चे बैठते हैं उतने बच्चे प्लेस हो जाते हैं सारे के सारे। एंड इनका एवरेज पैकेज भी 14 to 15 होता है। इसके बाद आगे देखते हैं कि पावर सिस्टम्स, ये जो हमारा PS है MTech इन पावर सिस्टम, ये भी बहुत अच्छी ब्रांच है। यहाँ पे 90.9 जो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है ड्यू टू कोविड की वजह से काफ़ी जगह पे रिड्यूस हुआ है, बट इनके जो प्लेसमेंट है इस कॉलेज के बहुत अच्छे हैं। जैसे आप मटेरियल साइंस का भी देख सकते हैं कि पिछले साल तक 100% था, इस साल कोविड की वजह से काफ़ी ब्रांचेस का प्लेसमेंट कम दिखेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग जज करिएगा, क्योंकि जो पिछले साल है के प्लेसमेंट परसेंटेज हैं आप उनके बेसिस पे जज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मे बी ये भी आप सोच सकते हैं कि इस साल भी हो सकते हैं कोविड की वजह से प्रॉब्लम आए, तो वैसा भी आप चूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ पावर सिस्टम्स के लिए आपको एवरेज पैकेज मैं आपको दिखाती हूँ। पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इन तीनों के लिए आपको एवरेज पैकेज अराउंड 10 to 12 lakhs मिल जाएगा। सो आप इसमें से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में थोड़ा सा कम रहता है, लाइक 9 to 10 lakhs रहता है, बट इट्स ऑलमोस्ट ओके। लाइक बच्चों पर भी डिपेंड करता है कि किसने क्या पैकेज उठाया, कितना अच्छा परफॉर्म किया उसमें। सो इन ब्रांचेस के लिए ECE, CSE, VLSI ये सारे ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं। सो VLSI देखते हैं। VLSI का बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, लाइक 95.2। और हाँ, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स के 100% प्लेसमेंट है। भले ही 9 to 10 लाख में हो रहा है, बट कंपलसरी प्लेसमेंट हो तो रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग सोच सकते हैं जो भी आपकी प्रायोरिटी है। अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो आप फिर पैकेज के ऊपर देखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं एवरेज पढ़ना चाहता हूँ, नॉर्मल मतलब प्लेसमेंट लेना चाहता हूँ, चल जाएगा, बट प्लेसमेंट मिलना चाहिए, तो फिर आप 100% में यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम एक अच्छा ऑप्शन है। और प्लेसमेंट पैकेज थोड़ा कम रहेगा, बट देख लीजिए आप। सो आगे बढ़ते हैं हम हमारे मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स में। MTech इन थर्मल पावर इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग एंड वेल्डिंग इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंडस्ट्रियल मेटलर्जी। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्लेसमेंट मैकेनिकल में थोड़ा सा कम है, बट यहाँ पे ज़्यादा है। कहाँ पे? इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट परसेंटेज तो ज़्यादा है, बट क्या प्लेसमेंट पैकेज भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको MTech थर्मल पावर इंजीनियरिंग का ऑलमोस्ट पैकेज मिल जाएगा 9 के अराउंड। आपको इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग का पैकेज ऑलमोस्ट मिल जाएगा 6 के अराउंड। एंड आपको वेल्डिंग इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट 5 to 6 मिल जाएगा। इसके बाद आता है मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस में आपको ऑलमोस्ट 6 to 7 तक आपको एवरेज पैकेज, मैं यहाँ एवरेज पैकेज डिस्कस कर रही हूँ, ना कि मैक्सिमम और मिनिमम पैकेज। सो इतना मिल जाता है ऑलमोस्ट। एंड इंडस्ट्रियल मेटलर्जी में देखते हैं
तो इंडस्ट्रियल मेटलर्जी में आपको अराउंड 5 का एवरेज पैकेज मिल जाएगा। यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटलर्जी की प्लेसमेंट परसेंटेज भी कम है एंड प्लेसमेंट पैकेज भी कम है, तो आप इसको नीचे प्रायोरिटी में रख सकते हैं और मटेरियल साइंस को इससे ऊपर रख सकते हैं। आगे देखते हैं हमारा एमटेक इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड एमटेक इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। तो ये ब्रांचेस स्पेशली एमटेक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ये हमारी मैकेनिकल के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप NIT ट्रिची में IEM लेते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है। इनका पैकेज भी डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का पैकेज ऑलमोस्ट जाता है 6 to 7 lakhs पर एनम फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के लिए अराउंड 7 to 8 जाता है। यहाँ पे मैकेनिकल ख़त्म करके हम आगे अदर ब्रांचेस में बढ़ते हैं, जैसे कि पहला है एमटेक प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 83.3 जिन्होंने रजिस्टर किया और जो प्लेसमेंट के लिए बैठे हैं प्लेसमेंट में, उनके लिए 83.3%, उनमें से 83.3% पीपल सिलेक्ट हुए हैं। सो इसके लिए प्लेसमेंट आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा 9 के अराउंड, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल फील्ड है, लाइक IT फील्ड है, इसलिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे एमटेक इन एनर्जी इंजीनियरिंग में। सो एनर्जी इंजीनियरिंग के लिए देखते हैं, यहाँ पे आपको प्लेसमेंट पैकेज ऑलमोस्ट 5 मिल जाएगा, आपको 5 लाख पर एनम तक मिल जाएगा। सिमिलरली आपको एमटेक केमिकल के लिए भी 5 के ऑलमोस्ट पैकेज मिल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जैसे NDT में, एमटेक इन NDT, यहाँ पे आपको प्लेसमेंट पैकेज ऑलमोस्ट एवरेज 5 ही मिलेगा। इसमें लास्ट ब्रांच है जैसे डेटा एनालिटिक्स सिर्फ और सिर्फ मिलती है ECN CS वालों को। सो अगर आपका स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपको यहाँ पे CSE मिल रही है, या आपकी मेन ब्रांचेस नहीं मिल रही है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ये भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इसका प्लेसमेंट 100% है। एंड इनके जो एवरेज पैकेज रहता है वो आराम से 11 तक रहता है। 11 तक आपको आराम से ये पैकेजेस मिल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी बार कम हुआ है प्लेसमेंट, बट यहाँ पे एक बड़ा जो चेंज आया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जहाँ पे प्लेसमेंट कोविड की वजह से कम होना था बट बढ़ गया है, तो कुछ ऐसी ब्रांचेस भी हैं जिनमें कोविड के बाद भी इंक्रीमेंट आया हुआ है। सो इसमें जैसे देख सकते हैं आप, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये बहुत अच्छा इंक्रीमेंट आया कि इनका 100% प्लेसमेंट हुआ है कोविड की सिचुएशन में भी। एंड ये स्टैटिस्टिक्स आपको 2020 के हैं, बिकॉज अभी यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसी ब्रांच हैं जिन्होंने कोविड में भी बूम किया, उन्हें देखते हैं, जैसे कि MT मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ये काफ़ी बड़ी है। एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इस पर काफ़ी हाइक आया, लाइक 76.2% से 94.4% जाना इज़ अ बिग थिंग। यहाँ पे मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं कि प्लेसमेंट पैकेजेस क्या हैं फॉर ईच ब्रांच, ये एवरेज पैकेज है, एंड इनके प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है। सो आप इसके अकॉर्डिंग अपने आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपको कौन सी ब्रांच प्रेफरेंस में रखनी है, कौन सी नहीं। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको और भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को आंसर करने के लिए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।